हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। अभी रात के बज चुके हैं 9:10 और वॉइस ओवर मैं सुबह कर रही हूँ, इस वजह से मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। चलिए, यहाँ पर बेटा कर रहा था पढ़ाई और आज ना मशीन में कपड़े लगे हुए थे धुलने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो ये सोफ़े के कवर तो मुझे धुलना ही है, तो क्यों ना मैं अभी धुल लूँ। कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो मैंने सोचा कल के लिए क्यों छोड़ूं, आज मैं थोड़ा बहुत ये वैसे भी सफाई करनी ही है। तो ये सोफ़े जो कवर हैं ये बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे, देख सकते हैं आप लोगों को गंदा दिख रहा होगा जो मैं निकाल रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा ये गंदा हो गया है क्योंकि इसके ऊपर जब कवर रहता है ना तो ये ज़्यादा कम ही धुलता है, महीने लग जाते हैं इसको धुलने में। तो चलिए, वैसे महीने से ऊपर ही हो गए हैं, तो चलिए आज मैंने सोचा कि इसकी सफाई मैं कर देती हूँ। वैसे तो इसमें दो दो कवर है, तो चलिए एक कवर को मैं निकाल दूंगी और एक कवर रहने दूंगी। तो कपड़े लगे हुए थे धुलने के लिए, तो कपड़े तो धुल चुके हुए हैं और आज ना काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, 2 दिन के कपड़े थे और रात को ही मैंने सोचा रात को ही धो लेती हूँ और सुबह ना उठ के फैला दूंगी, क्योंकि रात को कपड़े नहीं फैलाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर सभी कवर को निकाल लिया हुआ है और इसमें ना दो दो कवर है, तो चलिए ठीक लगेगा, नहीं तो फिर वाइट वाइट हो जाएगा। बेटा अभी कर रहा है पढ़ाई क्योंकि उसका ना साइंस का पेपर है और आज ना सोमवार का दिन है। एक दिन बेटे को छुट्टी मिल जाएगी, मंगलवार के दिन, और आज ना सोमवार का दिन है। सुबह से मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया हुआ था और अभी जस्ट रात का समय था, तो जब मैं ये निकाल ही रही थी तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा ब्लॉगिंग ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने है ना, तो अभी डबल था तो अभी इसी को लगा दिया है। इसकी सफाई है तो वो मैं बाद में करूँगी। तो कहते हैं ना, अगर हम औरतें अपने घर के कामों को बोझ ना समझे ना, तो हमारा घर ही स्वर्ग से कम नहीं होता है। तो वैसे भी है ना, तो मुझे धुलना ही था, तो हम कह लाओ इसको साथ ही साथ धुल जाएगा। यहाँ पर पतिदेव भी बैठे हुए हैं, इनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, हो गई है इनको सर्दी। तो ये सर्दी ना इनके खुद की वजह से हो गई है, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि साबूदाना जिस दिन बना था, देखिए होली के दूसरे दिन, तो इन्होंने क्या किया कि वो साबूदाना ठंडा ठंडा फ्रिज से, वो भी रात को खाए हैं 2 बजे, तो इसलिए इनको हो गई है काफ़ी ज़्यादा सर्दी। तो और जब सर्दी हो जाती है ना, तो किसी का भी मन अच्छा नहीं लगता है। तो बस पतिदेव का भी हाल वही था और रात को फिर मैंने कपड़े उपड़े धुले, उसके बाद है ना मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था दोस्तों। और अभी बस मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। और आज है मंगलवार का दिन और यहाँ पे है ना, तो जैसे कि कपड़े आपने देखा था रात को मैंने धुला था, तो वही कपड़ों को मैं लेकर आई हूँ छत पर। थोड़ी देर मैंने टहला है और मौसम आप लोगों को दिखाया कि मौसम किस तरह से है। इन दिनों का मौसम ना बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी तो पड़ रही है, तो गर्मी तो वो तो अपना काम करेगी और हम लोगों को अपना काम करना है। तो सुबह सुबह का मौसम ना बहुत अच्छा लग रहा था, तो वही थोड़ा सा शूट किया हुआ है। और चलिए अब ये कपड़ों को फैला देती हूँ, तो डोरी थोड़ा कम पड़ेगी क्योंकि कपड़े आज ज़्यादा धुले हुए हैं। तो इस वजह से मैं पतिदेव से बोल रही हूँ कि एक डोरी और बांध दीजिए, तो उनको डोरी ही नहीं मिल रही है। फिर मैंने है ना, तो जो हमारी पड़ोसन रहती हैं उनसे एक डोरी लिया और फिर एक डोरी बांधी और एक डोरी ये टूट गई थी। तो अभी देखा था आपने यल टाइप में बंधा हुआ था और अभी पतिदेव ने एकदम स्ट्रेट बांध दिया हुआ है। तो चलिए, आधा कपड़ा तो मैं ले आई थी, आधा कपड़ा अभी बेटा, जो सोफ़े के कवर थे वो बेटा लेकर आ रहा है। तो चलिए, वही मैं दिखा रही हूँ कि एक बाल्टी, इतना थोड़ा सा था, बहुत कवर सोच सकते ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही था, फिर भी इससे उठा नहीं जा रहा था। वही मैं देख रही थी, बच्चे इतना आलस करते कुछ काम करने में कि क्या ही कहूँ। तो सभी के बच्चे ऐसे ही होते हैं,
कि उनका मन होगा तभी वो करते हैं, उनका मन नहीं होगा तो वो नहीं करते हैं। तो ऐसा ही मेरा ही भी बच्चा है। अगर आज ना इसका बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, अभी वो पढ़ाई कर रहा था और मैंने बोला नीचे से बाल्टी ला दो, तो देखा ही आप लोगों ने कैसा ला के दिया है। तो चलिए, वो तो बच्चा ही है। और यहाँ पे है ना, तो जो रस्सी छोटी पड़ रही थी तो बस वही मैं पड़ोसन से एक रस्सी मांग के लेकर आई हूँ। तो एक रस्सी बांध दूंगी क्योंकि कपड़े ज़्यादा हैं और रस्सी छोटी पड़ रही है। और यहाँ पर ना सूर्य भगवान जब उग रहे थे और अभी ना सुबह के बज रहे हैं 7 और ये देखिए सूर्य भगवान उग रहे थे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा था दोस्तों। और इनकी जो लाली है ना, तो थोड़ी थोड़ी छा रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं मैं नीचे आई हूँ और ये पतिदेव ने चाय बनाई हुई है। तो चलिए चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद लगती हूँ काम पर। झाड़ू मैंने कर लिया है, सोफ़ा वोफ़ा ये सब सेट कर दिया था पहले ही, और बेड को भी मैंने ठीक कर लिया है, खाली मुझे पोछा ही लगाना है। तो चलिए आगे चाय पी लेते हैं, फिर बाद में पोछा लगाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। और गरम गरम चाय ना अच्छी लगती है ना सुबह के टाइम की, आराम से बैठ के चाय पियो। तो चाय का चलिए थोड़ा सा आनंद लेते हैं। और यहाँ पर बस बेटे के साथ हम लोग बात ही कर रहे थे। और ये ना बहुत ज़्यादा नटखट है, और बच्चे ना नटखट ही रहना चाहिए क्योंकि घर चहल पहल से भरा रहता है। अगर शांत रहो ना तो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो बस मेरा बेटा ना बहुत ज़्यादा नटखट है, देख सकते हैं। तो वही बार बार ना हाथ ऊपर कर रहा था, बोलता है देखो मेरे हाथ में ना डैडी का सिर आ रहा है। तो बस वही बातें चल रही थी और हम लोग ने चाय पिया है। और चाय पीने के बाद फिर जैसे कि मैंने बताया कि पोछा लगाना बस बाकी है, तो पोछा मैंने लगाया हुआ है। और उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी। तो बालकनी मेरी तो साफ़ कर लिया था मैंने। और यहाँ पे डस्टबिन थी, तो चलिए इसको भी मैं अच्छे से थोड़ा घस के साफ़ कर लेती हूँ। और इसकी जो सफाई होती है तो 2-3 दिन में होती ही रहती है। इसमें पन्नी उन्नी जैसे भरते हैं, वैसे तो मैं गीली सामानें इसमें नहीं भरती हूँ। जैसे सब्जी वब्जी जो होती है तो मैं इसमें नहीं डालती हूँ। यहाँ पर है ना, तो डायरेक्ट ही गाय आती है तो मैं दे देती हूँ। इसमें डालो ना तो फिर अजीब सा वास होता है। तो इसमें खाली है ना, तो जो पिसवी होती है जो जलाने वाली, तो वही मैं डाल के रखती हूँ। तो चलिए आज तो पतिदेव ने जला दिया हुआ है, तो उसी को मैं साफ़ किया है। और साफ़ करने के बाद बस थोड़ा सा जो पानी बचा हुआ है, बालकनी तो मैंने पहले ही धो लिया था, थोड़ा बहुत जो पानी है तो बस इसको डालकर और साफ़ कर लूँगी। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है। और लाइक के ना कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं, बस लगता है कि वीडियो में और कुछ अच्छा करे, क्योंकि आप लोगों का लाइक देखकर मोटिवेशन होते हैं। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। आप लोगों को दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा। अगर वीडियो में कुछ भी कमी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसका सुधार करूँगी। और यहाँ पर है ना, तो बस मेरे सारे काम तो हो चुके थे, नहाने ही जाना था तो पतिदेव जा चुके हैं। तो चलिए जब तक वो नहा रहे हैं तब तक मैं यहाँ पर भिंडी कट कर लेती हूँ, क्योंकि भिंडी में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है।
और जैसे ही मैं नहा के आई हूँ तो बस लग गई हूँ किचन के काम पर, क्योंकि नाश्ते की तैयारी करनी थी और आज साथ ही साथ मैं लंच भी बना लूँगी। सब्जी मैंने इसीलिए ज़्यादा कट की हुई है क्योंकि मुझे ना अभी मार्केट जाना है, तो दोनों काम मेरे हो जाएंगे। तो सब्जी मैं ज़्यादा बना लूँगी और आटा लगा के और रोटियाँ बना लूँगी। तो रोटी पराठा जो भी बोलेंगे वो मैं सेक लूँगी। और यहाँ पर देख सकते हैं जो किचन के जो डब्बे लगे हुए हैं, तो अभी मैंने इनको सेट नहीं किया हुआ है। तो बस यहाँ पर सब्जी मैंने छौंका है और हमारी जो पड़ोसन है तो उन्होंने आवाज़ दिया हुआ है। तो चलिए उनकी बातें सुन के आते हैं क्या बोल रही हैं, फिर उसके बाद आकर आटा लगाऊंगी। और आने के बाद है ना, तो यहाँ पर मैंने आटा लगाया है और जल्दी से फटाफट से बना लूँगी नाश्ता, क्योंकि पतिदेव को भी जाना है काम पर और आज ना थोड़ा सा वो लेट ही जाएंगे। अभी 9:10 हो रहे हैं और 9:30 बजे तक वो निकल जाएंगे। तब तक मैं यहाँ पर देख सकते हैं भिंडी भी बन चुकी हुई है। और आज मैंने ना भिंडी में जो मसाला होता है ना, ये राई, जीरा और धनिया, ये सब पीस करके मैंने रखा हुआ था। कलौंजी वाला मसाला उसको बोलते हैं। तो बस उसी को मैंने इसमें डाला हुआ है, क्योंकि बेटा बोला था आज मम्मा गरम मसाला नहीं, ये वाला मसाला डाल के बनाइए। तो चलिए यहाँ पर मैंने वही मसाला तो डाल दिया हुआ है। और ये मसाला ना सच में बताऊँ बहुत अच्छी सब्जी बनी हुई थी। मैंने सोचा नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं डालती हूँ कलौंजी के लिए, मैं हमेशा ही ये सब पीस करके रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जब भिंडी की सब्ज़ी पे डाला था ना, तो पतिदेव भी आज बोल रहे थे कि आज की भिंडी की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी थी। तो चलिए, वैसे भी भिंडी की सब्ज़ी ना बेटे को बहुत पसंद है, तो वही उसे तो चाहे जैसी भी बना के दे दो उसे तो अच्छी ही लगती। और कभी कभी ना पराठा थोड़ा सा चेंज भी बनाओ तो अच्छा लगता है। तो हमेशा मैं 3 कोन का ही बनाती हूँ, मगर आज ना मैंने सोचा कि आज 4 कोन का बनाती हूँ। 4 कोन का भी पराठा अच्छा लगता है खाने में। क्या है, थोड़ा सा बदलाव ला दो ना तो खाने का जो दिखने में भी अच्छा लगता है और पसंद भी आता है। और बेटे को ना 4 कोन का पसंद है कि मम्मा 4 कोन बना दो। तो चलिए, उसके मनपसंद का आज मैंने 4 कोन का भी बना दिया हुआ है। तो ऐसे ही मैं अपने घर को कामों को खुशी खुशी करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है घर के काम को। अगर घर के काम हम बोझ समझ के करेंगे ना कि अरे जाने दो, आज नहीं बाद में करती हूँ, ऐसा होता है, तो फिर है ना तो काम भी नहीं हो पाते हैं और घर में है ना घिच घिच रहता है। तो इससे अच्छा है ना तो घर के काम को बड़े खुशी खुशी करो। उसमें से है ना घर में हमेशा है ना तो सुख समृद्धि भी बनी रहती है और घर का जो कलेश है वो हमेशा दूर रहता है। तो चलिए, यहाँ पर है ना तो बन चुका है पराठा। आप लोग भी आ जाइए भिंडी की सब्जी और पराठा खाने के लिए। बेटा तो बहुत उतावला है खाने के लिए, लेट हो गया है आज। तो वही है ना, तो चलिए दोनों जन को दे दिया है। तो ये दोनों नाश्ता करेंगे और थोड़ा सा पराठा और बचा है 2 ठो, तो उसको सेकने के बाद मैंने भी नाश्ता किया हुआ है। अब यहाँ पर जो रह गए हैं नाश्ते के बर्तन, तो चलिए इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। और साफ़ करने के बाद है ना तो जो हमारा गैस काउंटर है उसको भी साफ़ करूँगी, गैस भी साफ़ करूँगी। तो किचन एकदम से क्लीन कर देती हूँ और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी मार्केट। किचन ना साफ़ ही रखना चाहिए और किचन को मैं हमेशा ही साफ़ रखती हूँ, चाहे दोपहर को बनाऊँ चाहे कितनी समय भी बनाऊँ। शाम को बस ये जो स्टैंड है ये सब मैं निकाल के धोती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि दिन भर में एक बार गैस स्टैंड जो है तो अच्छे से साफ़ कर देना चाहिए। तो बस इसको मैं रात को करती हूँ। और वैसे है ना जैसे सुबह और दोपहर को कभी भी बनाती हूँ तो ऐसे पानी डाल के मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो चलिए, ये देखिए एकदम से क्लीन हो चुका है। और जब प्लेटफॉर्म्स क्लीन हो जाता है ना तो किचन अपने आप सुंदर दिखती है। वैसे भी है ना तो मैंने अपने किचन के लिए कुछ सोचा है, तो बस जल्द ही आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी। और बहुत कुछ सोचा है दोस्तों, तो देखती हूँ जो हो पाएगा वो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। बॉक्स तो लग चुका है और बॉक्स जब लग गया ना, सच बताऊँ बहुत ज़्यादा खुशी मुझे मिल रही थी। और पतिदेव को भी मैंने बोला कि आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा ये काम हो चुका है। तो चलिए, यहाँ पर गैस तो मैंने साफ़ कर दिया, बर्तन भी धो दिया हुआ था और उसके बाद हम निकल लिए थे मार्केट के लिए। और आज मुझे ना मार्केट में थोड़ा बहुत राशन का सामान लेना है और पूजा का सामान है वो मैं अभी नहीं
नहीं लूँगी। 30 तारीख से नवरात्रि चालू होने वाली है, तो उसके पहले ही जाऊँगी, क्योंकि बहुत सारा चीज़ जैसे चुंदरी हो गई, कपूर हो गया, ये सब लेना है, तो एक दिन पहले ही लोग रखूँगी सब कुछ, तो सही रहेगा। और अभी से अगर ला के रखूँगी ना, तो फूल वूल भी कुछ कुछ लाने हैं, तो वो सब मुरझा जाएंगे। तो जो अभी होगा, जो कुछ ज़रूरी के सामान है जैसे राशन का, तो वो सब लेकर आऊँगी, और पूजा का सामान है वो अभी नहीं लेकर आऊँगी। तो जैसे ही मार्केट गई हूँ, और मार्केट से आने के बाद यहाँ पर है ना, तो मैंने 2 लीटर के कुकर का रवा लेकर आया था। तो बस मैं वही चेक कर रही थी कि सही है कि नहीं। इसको मैंने लगा के देखा तो सही था, और जब मैंने इसमें चावल बनाया था ना, तो इसमें पानी छोड़ रहा था, क्योंकि जो ये आप देख रहे हो, जब कुकर जब बंद करते हैं, तो ये जो लंबा सा है छोटा सा, ये ना टाइट नहीं बंद होता, शायद इसके वजह से है, रबड़ के वजह से नहीं है, क्योंकि रबड़ लगा के देखा तो चारों तरफ से सही है, खाली ना ढीला होता है ना, तो गैस लीक करती है। तो चलिए, इसको मैं अभी आज तो बना लिया हुआ है, इसको मैं ले जाके ना अभी दुकान में ही दिखाऊंगी, तभी होगा, क्योंकि ये छोटा सा कुकर ना हम दोनों के लिए अच्छा है। हम लोग 3 ही जन हैं, तो 3 लीटर का कुकर ज़्यादा पड़ता है, और ये 2 लीटर का कुकर सही है, मगर इसमें पानी छोड़ता है, इसलिए बहुत कम बना। और यहाँ पे देखिए कुछ आ गए हैं राशन, धूप वूप लेकर आई हूँ, इसको बाद में रखूँगी। और यहाँ पर दिखा रही थी पालक मैं लेकर आई हूँ कचौड़ी के लिए, मगर देखती हूँ क्या बनता है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और इस वक्त इतनी ज़्यादा यहाँ पर ना कपड़े उठाने आई हूँ, और इतनी ज़्यादा धूप है कि क्या बताऊँ आपको। आधा कपड़ा तो बेटे ने उठाया हुआ है, और आधा कपड़ा रह गई है। देखो, टूट गई डोरी, इसमें डालो। यार क्या करूँ। और आज तो धूप इतनी ज़्यादा थी कि क्या ही बताऊं आप लोगों को। और गर्मी तो बहुत अजीब सी पड़ रही है। पतिदेव भी बाहर बैठे हुए हैं, और हवा इतनी चल रही थी कि रस्सी टूट चुकी हुई है। तो जो भी कपड़े थे सब मैं लेकर आ गई हूँ नीचे। और बेटा अभी जा रहा है कोचिंग, क्योंकि बज चुके हैं 2:30 हो गए हैं। अब ये जाएंगे कोचिंग, आएंगे ये शाम को। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं तक। राधे राधे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए दोस्तों।